बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत होशियार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाता था। जब भी वो लोगों से बात करता तो उसकी बातें उलझ जाती। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। कई बार तो लोग उसकी बात सुनकर हंस देते या फिर उसे नजरअंदाज कर देते। एक दिन अर्जुन को अपने दोस्त राहुल ने सलाह दी, अर्जुन, अगर तुम अपनी बात सही ढंग से नहीं रख सकते तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। तुम्हें बोलने की कला सीखनी चाहिए। अर्जुन को यह बात दिल पर लग गई। उसने ठान लिया कि वो बोलने में महारत हासिल करेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। उसने कई किताबें पढ़ी, पर जब भी किसी के सामने बोलने का मौका आता वो घबरा जाता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास और टूटने लगा। तभी एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध गुरु आए जिनका नाम महेश्वर था। वो लोगों को जीवन में सफल होने के गुर सिखाते थे। अर्जुन ने सुना कि महेश्वर गुरु बोलने की कला में निपुण हैं। अर्जुन ने उनसे मिलने का निश्चय किया। अर्जुन महेश्वर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं अपनी बात लोगों के सामने सही तरीके से नहीं रख पाता। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि कैसे बोलना चाहिए? महेश्वर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, बोलने की कला एक साधना है। इसके लिए धैर्य और अभ्यास चाहिए। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सिर हिलाकर हां कहा। गुरु ने अर्जुन को एक अनोखा अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले अपनी बात को सरल और स्पष्ट बनाओ। जो तुम कहना चाहते हो उसे पहले अपने मन में स्पष्ट करो। जब तुम खुद नहीं जानते कि क्या कहना है तो दूसरों को कैसे समझा पाओगे? फिर उन्होंने अर्जुन को दूसरा मंत्र दिया, हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास झलके। जब भी बोलो ऐसे बोलो जैसे तुम्हारी बात का हर शब्द महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे और स्पष्ट बोलो, शब्दों को चबाकर मत बोलो। अर्जुन ने इन गुरुओं को ध्यान से सुना और अभ्यास में जुट गया। वो रोज एक पेड़ के सामने खड़ा होकर बोलने का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी आवाज में आत्मविश्वास आने लगा। महेश्वर गुरु ने उसे तीसरा पाठ पढ़ाया, सुनो, जितना बोलो उससे ज्यादा सुनो। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। जब तुम दूसरों को ध्यान से सुनते हो तब तुम समझते हो कि किस बात पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अर्जुन ने यह भी सीखा कि शब्दों के साथ साथ शरीर की भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु ने कहा, जब तुम बोलो तो अपनी आंखों में आत्मविश्वास रखो, अपनी पीठ सीधी रखो और मुस्कुराते रहो। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे बोलने को प्रभावी बना देंगी। समय बीतता गया। अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वो गांव के लोगों के सामने बोलता तो लोग उसकी बात ध्यान से सुनते। एक दिन गांव के पंचायत में एक बड़ा समारोह था जिसमें अर्जुन को भाषण देने के लिए बुलाया गया। यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। अर्जुन मंच पर गया। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसने अपने गुरु की सिखाई हर बात को याद किया। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, शब्द स्पष्ट थे और उसकी बातें सीधे लोगों के दिल तक पहुंच रही थीं। पूरा गांव मंत्रमुग्ध होकर उसकी बात सुन रहा था। जब अर्जुन का भाषण खत्म हुआ तो पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वो दिन अर्जुन की जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। उसे समझ आ गया कि सही तरीके से बोलना केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्पष्टता और अभ्यास का नतीजा है। महेश्वर गुरु ने अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने बोलने की असली कला सीख ली है। याद रखना, सही तरीके से बोलना सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए भी है। अर्जुन ने सिर झुकाकर गुरु को प्रणाम किया और आज तक उनके इन गुणों का पालन करता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बोलने की कला में महारत हासिल करना हर किसी के बस की बात है। बस जरूरत है सही अभ्यास, आत्मविश्वास और धैर्य की। आप भी अगर इस कला में निपुण होना चाहते हैं तो आज से ही इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करें। याद रखिए,
बोलने की कला में निपुणता हासिल करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर अभ्यास है। जब आप अपनी बात कहने के तरीके को सुधारते हैं तो न केवल लोग आपको सुनते हैं बल्कि वे आप पर भरोसा भी करने लगते हैं। अर्जुन की तरह आपको भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, स्पष्टता। जब भी आप बोलें, अपनी बात को साफ और सीधा रखें। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न करें। जितना आप स्पष्ट बोलेंगे उतनी ही जल्दी लोग आपकी बात समझ पाएंगे। दूसरी बात, आत्मविश्वास। बोलते समय अपनी आवाज में आत्मविश्वास रखें। भले ही आप अंदर से घबरा रहे हों, लेकिन बाहर से शांत और स्थिर दिखें। एक छोटी सी मुस्कान और आंखों का संपर्क आपकी बात को प्रभावी बना सकता है। तीसरी बात, भावना और कहानी। अपनी बात को रोचक बनाने के लिए उसमें भावना जोड़ें। अगर आप कोई विचार साझा कर रहे हैं तो उसे एक छोटी कहानी या उदाहरण के साथ कहें। लोग कहानियों को जल्दी समझते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। जैसे अर्जुन ने गुरु महेश्वर से सीखा, वैसे ही आप भी अपनी बात में छोटे छोटे उदाहरण देकर दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। चौथी बात, सुनना। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना बेहद जरूरी है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप समझ पाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसी हिसाब से आप अपनी बात कह सकते हैं। पांचवी बात, शरीर की भाषा। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बात को मजबूती देती है। बोलते समय अपनी मुद्रा सही रखें, हाथों का प्रयोग प्राकृतिक तरीके से करें और अपनी आंखों से सामने वाले से संपर्क बनाए रखें। एक आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज आपकी बात को और अधिक प्रभावी बनाती है। छठी बात, संक्षिप्तता। लंबे और घुमावदार वाक्यों से बचें। कोशिश करें कि अपनी बात कम शब्दों में कहें। याद रखें, कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि सुनने वाला उसे कभी ना भूले। और सबसे महत्वपूर्ण, अभ्यास। जैसे अर्जुन रोज पेड़ के सामने खड़ा होकर अभ्यास करता था, वैसे ही आप भी रोज किसी न किसी के सामने बोलने का अभ्यास करें। आप अपनी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं, आईने के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं या फिर किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सही बोलने की कला हर किसी के जीवन को बदल सकती है। चाहे आप एक छात्र हों, एक शिक्षक हों, एक व्यवसायी हों या फिर कोई साधारण इंसान, बोलने की कला आपके जीवन में सफलता के दरवाजे खोल सकती है। तो आज से ही बोलने की इस कला का अभ्यास शुरू करें। धीरे धीरे आप भी अर्जुन की तरह न केवल अपनी बात कहने में माहिर हो जाएंगे बल्कि लोगों के दिलों को छूने की ताकत भी हासिल कर लेंगे। याद रखिए, शब्दों की ताकत को समझिए, क्योंकि सही शब्द सही समय पर बोलने वाला इंसान ही दुनिया को बदल सकता है।